हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फन विथ आवर फैम। शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र की पुणे में स्थित एक ऐतिहासिक महल है। क्योंकि मैं अभी मेरे बेटे से मिलने पुणे में आई हूँ, इसलिए यहाँ की सारे फेमस प्लेस देख रही हूँ। संडे होने के लिए किला का बाहर बहुत भीड़ था। इस किला का निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम ने करवाया था। बाहर एक QR कोड है। इसका स्कैनिंग करने के बाद एक वेबसाइट आ जाता है। वहाँ एक फॉर्म फिलअप करके इंडियंस के लिए पर हेड 20 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ता है। फिर आप अंदर आ सकते हो। चलिए अंदर चलते हैं। फोर्ट का इतिहास जानने के लिए हम लोग एक गाइड अंकल को लिया, क्योंकि बिना गाइड के इस फोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं जान पाती। बहुत धूप थी, इसलिए गाइड ने हम लोगों को एक पेड़ की छांव के नीचे ले आए। अभी आप लोग उन्हीं से सुनिए। इधर छाव में उधर गर्मी है ना, हाँ, इसके लिए। देखो सिस्टर, ये फोर्ट का नाम है शनिवार वाड़ा। हमारे मराठी में वाड़ा बोलता है, हिंदी में किला बोलता है, इंग्लिश में फोर्ट बोलता है। ठीक। ये शनिवार वाड़ा पहला बाजीराव पेशवे ने मराठों का राज संभालने के लिए बनाया था। इस किले का मेन फाउंडेशन 10 जनवरी 1730 में पहले शनिवार का दिन इसका पत्थर रख के पूजा किया। जब 6 साल के बाद बन गया, इसका उद्घाटन किया। उस दिन भी था शनिवार, इसीलिए किले को नाम रख दिया शनिवार वाड़ा। ये पूरा एरिया 6 एकड़ का है। 4 दीवार 5 गेट बनाया है। जो गेट से तुम एंट्री किया, इस गेट का नाम है दिल्ली दरवाजा, इसलिए कि पेशवाई का दिल में एक ख्वाहिश था, हमारा जो मराठों का राज है हम पूना से लेके दिल्ली तक करेंगे। इसीलिए हम लोग ने पानीपत का लड़ाई लड़ा, मगर हम लोग हार गया। अगर जीत जाता तो पूना से लेके दिल्ली तक राज करता। इसीलिए गेट का डायरेक्शन दिल्ली की तरफ रख के इसको नाम दिया है दिल्ली दरवाजा। इस किले का सेकंड गेट, इसका नेम है मस्तानी गेट। अभी पिक्चर आए ना बाजीराव मस्तानी, हाँ। ये है मस्तानी गेट। मस्तानी द म्यूज ब्यूटीफुल लेडीज। बुलंदखंड के राजा छत्रसाल वो संग्राम की लड़ाई हार रहा था। श्रीमंत, बुंदेलखंड से सैनिक आया है, राजा छत्रसाल का संदेशा लेकर। वो आपसे मिलना चाहता है। क्या राजा जी अपनी लड़की रिश्ते में देना चाहते हैं? लिखा है मोहम्मद बंगस की फौज ने उनके किले को घेर के रखा है और वो हमारी सहायता चाहते हैं। उसी टाइम पे हमारे पेशवाई ने एंट्री करके उसको हरा हुआ लड़ाई जीत के दिया। अड़ा उठाओ पंत, बुंदेलखंड जाना है। श्रीमंत, छत्रपति को क्या जवाब देंगे? छत्रपति को जानकर खुशी होगी, एक हिंदू राज्य दूसरे हिंदू राज्य की मदद करने जा रहा है। ऐसे बुंदेलखंड का रास्ता कितनी दूर है? 5 दिन। हम उसे 2 दिन में तय करेंगे। नामुमकिन। ऐसा दुश्मन को सोचने दो। बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है मस्तानी भाई। चला। छत्रसाल राजा बहुत खुश हो गया। अरे पेशवाई तुमको दे तो हमको हरा हुआ लड़ाई जीत के दिया, अभी तुम्हारे पास तो सब कुछ है, मेरे तरफ से क्या दूँ? तो उनके पास वो डांसर था मस्तानी। ये मस्तानी पेशवाई को गिफ्ट दे दिया। मस्तानी बहुत खूबसूरत था। इसी की खूबसूरती को देख के हमारे पेशवाई का दिल बढ़ गया, दोनों का लव हो गया। लव होने के बाद पुणे से 5 किलोमीटर दूर उसको एक महल बना के दिया। जब भी वो पेशवाई को मिलने आने का तो इसी गेट से आने का और इसी गेट से जाने का, इसीलिए गेट का नाम रहता है मस्तानी गेट। मस्तानी द म्यूज ब्यूटीफुल लेडीज इतना खूबसूरत था कि जब वो पान खाने का तो पान का लाली उसके गले से नजर आने का। तो तुम कल्पना करो वो कितना खूबसूरत होगा। इसीलिए गेट का नाम है मस्तानी गेट।
ओके इस किले का तीसरा गेट, इसका नाम है स्वागतम गेट। जैसे आज तुम हमारा गेस्ट है, ऐसा पेशवाई का जितना गेस्ट होता है सबका स्वागत इस गेट से करता है, इसीलिए गेट का नाम रखा है स्वागतम गेट। इसी लाइन में कॉर्नर पे एक गेट है, वो गेट का नाम है गणेश गेट। इसके पीछे पेशवाई का गणेश टेम्पल है, जो अच्छा। पेशवाई लोग सुबह और शाम पूजा के लिए आए हाँ, जाया गणेश करता। टेम्पल देख के हाँ, छोटा सा है ना लाल। ठीक ठीक हाँ, ठीक हाँ, वही ओ। तो पेशवा लोग सुबह और शाम उसका पूजा के लिए आ जाया करता था, इसीलिए वो गेट का नाम रखा है गणेश गेट। अच्छा इस कॉर्नर के ऊपर एक गेट है, वो गेट का अभी नाम है नारायण गेट। पहला वो गेट का नाम था जामुन वाला गेट। जामुन समझता है ना? जामुन हाँ। जामुन हाँ, फल। हाँ। वो जामुन का सब उधर पेड़ था, इसीलिए पेशवाई ने गेट का नाम रखा जामुन वाला गेट। अच्छा ये पेशवाई लोगों ने 40 साल तक रामायण जैसा राज किया। बाद में तख्त के लिए उनके आपस में महाभारत शुरू हो गया, चाचा और भतीजे में। चाचा रघुनाथ दादा ने कहा कि पुणे का तख्त पे मैं बैठता हूँ, और भतीजा नारायण राव पेशवा वाला नहीं, मैं बैठता हूँ। इसी दोनों का झगड़े में चाचा ने सिपाही को लेटर दिया, जाओ उसको पकड़ के ले आओ। मगर उनकी मिसेस आनंदीबाई, उन्होंने वो लेटर सिपाही से ले लिया, अंदर गया, पढ़ा, पकड़ के लाओ। प के जगह म कर दिया और सिपाही को लेटर दे दिया। सिपाही ने पढ़ा, मार के ले आओ। उसका मिसेस ही दिया। उसके मिसेस ने किया। उसको ये था कि अपना देवर का लड़का नहीं बैठना चाहिए, अपना आदमी बैठना मिलता है, इसीलिए उसने क्या किया, प के जगह म करके सिपाही को लेटर दिया। सिपाही ने पढ़ा, मार के ले आओ। सब सिपाही लोग उसके पीछे लगा, वहाँ पे नारायण पेशवे को पकड़ा, उससे लड़ाई किया और वहीं पे उसका मर्डर कर दिया। अच्छा और जब लास्ट मोमेंट पे था वो, तो उस टाइम उसका चाचा भाग के गया बचाने के लिए, मगर वो लास्ट मोमेंट पे था। चाचा को देख के खाली आवाज़ दिया, चाचा मुझे बचाओ, चाचा मुझे बचाओ बोला, और डेड हो गया। इसीलिए आज तक वो आवाज़ वहाँ से आता है, अमूसा का दिन। दर अमूसा को उधर आवाज़ आता है कि चाचा मुझे बचाइए, चाचा मुझे बचाइए। इसीलिए गेट का नाम रखा है नारायण गेट। हाँ, ये सामने जितना फाउंडेशन दिख रहा है ना, ये सारे फाउंडेशन के ऊपर में 7 टूरी वुडन बिल्डिंग था। इसके ऊपर में 7 मंजिल लकड़ी का महल था, 120 कमरा बनाया था, 120 रूम, जिसके अंदर मस्तानी महल, शीश महल, रंग महल, डांसिंग महल, आईना महल, बादशाही महल, रानी महल, ऐसे हर एक का अलग 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 महल था। ये पूरा बनाने के लिए इनको 6 साल लगा। जब 6 साल के बाद बन गया तो इसका टोटल खर्चा निकाला तो उस टाइम पेशवाई को 16,120 रुपीज़ खर्चा आया था। 16,120 रुपया खर्चा करके 6 साल में पैलेस बनाया। 40 साल तक रामायण जैसा राज किया। जब इनके आपस में महाभारत शुरू हो गया, इसी का फ़ायदा ब्रिटिश ने उठाया, और ब्रिटिश ने रघुनाथ दादा से समझौता करके ये सारा महल अपना कब्जे में ले लिया। जब हमारा सेकंड बाजीराव इसको अपोज करने के लिए आया तो उसको अटक करके 10 साल नागपुर जेल में बंद करके रख दिया, और 10 साल तक यहाँ पे ब्रिटिश ने राज किया। पूरा महल छान मारा, मगर पेशवाई का कोई खजाना नहीं मिला। वो बोला इतना बड़ा महल है तो खजाना कहीं ना कहीं तो होना ही चाहिए। इसी लालच में आके उसने 1828 को इस पैलेस को आग लगा दिया। ये सारा महल 1 महीना 9 दिन तक जलता रहा। 1 महीना 9 दिन के बाद में ये सारा महल इधर समाप्त हो गया। 40 साल मराठों का राज सब फिनिश। अब ये और सिस्टर, ये हिस्ट्री सुन के मैं मन ही मन उस जमाने में चली गई थी। सही में कितना मेहनत करके, कितना मजदूर मिलके इसे निर्माण किया था। लोग अक्सर किले से काका माला वाचवा, मतलब चाचा मुझे बचाओ की आवाज सुनते हैं।
देखो बाबा, ये जितना फाउंडेशन दिख रहा है ना पूरा, हाँ यही फाउंडेशन के ऊपर में 7 टूरी वुडन बिल्डिंग था। 120 रूम बनाया था। बनाने के लिए 6 साल लगा और फिनिश होने के लिए 1 महीना 9 दिन। 9 दिन लगा। देखो सिस्टर, ये है गणेश गेट और इसी के पीछे पेशवाई का गणेश मंदिर है, जो आने के टाइम तू बोला दर्शन किया सही था। सही। और इसी के सामने लाल महल देखा। लाल महल, हाँ सही, देखा क्या? जहाँ पर 3 उंगली काटा था। हाँ, हाँ, 4 उंगली। 4 उंगली, हाँ हाँ, हाँ देखा। हाँ। इधर आ गया, इधर सिस्टर। वहाँ पे शिवाजी महाराज रहता था। वहीं से उन्होंने अक्के पुना से मुगलों को मार के हकाला, तो औरंगजेब बहुत चिढ़ गया। उन्होंने उनके मामा शाइस्ता खान को पूरी सैनिक दे के पुना भेजा, जाओ शिवाजी महाराज को पकड़ के लाओ। जब वो पूरी सैनिक लेके आ रहा था तो यहाँ पे शिवाजी महाराज को खबर मिल गया कि उसका सैनिक ज़्यादा है, अपना सैनिक कम है, क्यों लड़ा के मरना है। फिर उन्होंने महल खाली करके अपना सैनिक लेके जंगल की तरफ चला गया। जब शाइस्ता खान पुणे में आया, इधर उधर ढूंढा, शिवाजी महाराज नहीं मिला, तो वो महल उसको मिल गया। तो उसी में राज करने लगा। शिवाजी महाराज को लगा 15 दिन महीना रह के चला जाएगा, मगर वो कुछ महल खाली करने को राजी नहीं। तो शिवाजी ने अपना ग्रुप में से मेन आदमी को ट्रेनिंग दिया और रात में उसके ऊपर हमला किया। उसके सारे लोग मार दिया। तो शाइस्ता खान ऊपर खिड़की से उड़ी मार के भाग रहा था, तो शिवाजी ने जो तलवार मारा तो इसका 4 उंगली उसी महल में काट दिया। इसीलिए इसका नाम है लाल महल। और ये पत्थर का बिल्डिंग दिख रहा है क्या? हाँ हाँ। ये है नानावाड़ा। वहाँ पे ये पेशवाई का डायरेक्टर रहता था। उनका नाम था नाना फडणवीस। उनके डायरेक्शन में पेशवाई ने 40 साल में 43 लड़ाई लड़ा। कितना लड़ाई लड़ा? 43। और जीता कितना मालूम? कितना? 42 लड़ाई जीता। अब ओनली 1 लड़ाई हरा, वो तुमको बोला पानीपत का। ठीक। अगर वो भी लड़ाई हम जीतता है तो दिल्ली हम तक हो पुणे जाता। से हम दिल्ली तक राज करता। ये उनका मकान था। उनका नाम है नाना फडणवीस। नाना फडणवीस। हाँ, बहुत होशियार आदमी था। उन्हीं के डायरेक्शन में 42 लड़ाई जीता उसने। इनका मकान है, इसीलिए उनके नाम पे स्कूल का नाम रखा है नाना विद्या मंदिर। हाँ, इधर रात को लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता है। अच्छा 7 बजे से 8 बजे मराठी में होता है। अच्छा। और 8 बजे 9 बजे तक हिंदी में होता है। देखो सिस्टर, ये जो गेट दिख रहा है ना, यही गेट पे उसको मार के उसका डेड बॉडी पोते में डाल के ले गया। इसीलिए आज तक वो आवाज देता है, चाचा मुझे बचाइए, चाचा मुझे। नारायण राव पेशवा। ये है अंडरग्राउंड रास्ता। अच्छा। किसी दुश्मन ने अपने ऊपर अचानक हमला किया, तुम इस गेट में घुसेगा तो 5 किलोमीटर पार्वती हिल है। ये रास्ता डायरेक्ट हिल के ऊपर निकलता है। और हिल पे जाने के बाद कौन दुश्मन कहाँ से आ रहा है पूरा पुणे दिखता था। अभी लोग ऊपर जाके पेशवाई का म्यूजियम देखते हैं, ऊपर मंदिर का दर्शन करते हैं, ऊपर से पूरे पुणे का सीन देखते हैं। उसका नाम है पार्वती हिल। और जो बाजी मस्तानी लेक मस्तानी मस्तानी तालाब, हाँ 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 ये पुणे से 12 किलोमीटर है। हाँ कल देख के आया हाँ। वो घाट के नीचे। हाँ ठीक। वो नहाने के लिए 12 किलोमीटर जाने का और मिलने को आने को 5 किलोमीटर आने का इधर मिलने को। अच्छा अच्छा। बार वो तालाब को तुम गए ना, तो वो हाँ। उसका नाम ही रखा है मस्तानी तालाब। क्या लिखा है? मस्तानी हाँ, गुड। यहाँ पे जितना सिस्टर, यहाँ पे जितना
पेशवाई का फैमिली था, उनका सब इधर मकान था। और पेशवाई का जो लेडीज लोग था, हाँ। उनके लिए इधर सेपरेट बनाया था। वो मकान ऊपर हॉल बिल डांसिंग सब बनाया था, ओनली लेडीज के लिए। तीन छोटा फाउंटेन था, तीन बड़ा फाउंटेन था। ओके। उधर गणेश फाउंटेन है, इधर पुष्करनी फाउंटेन है, और ये है 1000 फाउंटेन। तुम मेरे को बोलो बाबा, उस टाइम लाइट नहीं था, हाँ फाउंटेन मशीन नहीं था, हाँ। तो फाउंटेन चलता कैसा था बोलो? ठीक। एयर प्रेशर तो नहीं कि कैसे, पता नहीं। आप बताओ जरा, माइंड पे जाइए करो। किधर से पानी जोर से नदी या किसी से आता था और ऐसा कुछ? वो तो ये पार कातरस से ये पानी आता है। हाँ, बात तो सही है। नहीं ऐसा कुछ था। ऐसे पहले तो जमाने में बहुत सारा जगह है फाउंटेन। कैमल होता ना, कैमल, हाँ, ऊँट। हाँ। कैमल, कैमल का स्किन का ऐसा बड़ा बड़ा बलून बनाता था, ओ और वो बलून के अंदर हवा भर के 2 आदमी बैठ के उधर इसको पंपिंग करके ये फाउंटेन चलाता था। हाँ। जब तक पंपिंग करेगा फाउंटेन चालू, पंपिंग बंद फाउंटेन बंद। अच्छा अच्छा अच्छा। ए बड़ा बड़ा बलून बना था कैमल के स्किन का, और उसमें हवा भर के 2 आदमी इसको पंपिंग करता था, जब भी ये फाउंटेन चलता था। अच्छा अच्छा। ओके ओके, गॉट इट। के ज़माने में पुनर्वासों के लिए सुबह और शाम यहाँ पे शहनाई और नगारा बजाते हैं। अभी हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट बरस में 3 बार बजाता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 1 मई के दिन। उस टाइम हमारे पुणे का कलेक्टर आता है, ऊपर झंडा वंदन करता है, उस टाइम यहाँ पे शहनाई और नगारा बजता है। गाइड ने किला का सारा हिस्ट्री बोल दिया। हम लोग मस्तानी गेट से ऊपर जाने लगी। पहले जमाने की सीढ़ी, बाप रे बाप कितना ऊंचा है। आज के जमाने की तो 3-4 मंजिल के समान उस जमाने की 1 मंजिल होता था शायद। ऊपर से किला का नजारा कितना सुंदर दिखाई दे रहा था। पता नहीं उस जमाने में लोग क्या खाते थे। ताकत के साथ साथ ब्रेन भी बहुत तेज था। ऐसे तो पूना बहुत ग्रीनी सिटी है, यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है। ये किला घूम के, इसका हिस्ट्री जान के हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की भी शायद अच्छा ही लगा होगा। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।